जफर इस्लाम साहब, आपके जितने भी विरोधी हैं, आपके जितने भी विपक्षी हैं, उनको आपने एक बड़ा मौका दे दिया है और ये एक बड़ा वाजिब सा सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी कंफ्यूजन में क्यों है आपकी सरकार। कभी कहते हैं ब्लैक मनी खत्म करने के लिए हम नोटबंदी हमने की, 2000 का नोट लिया है, अब फिर कह रहे हैं कि हमें 2000 का नोट जो है वो बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इतने रुपए गायब हैं जिन्हें वापस लाना अभी जरूरी है। तो इतनी कंफ्यूजन क्यों है सरकार में? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये फैसला आरबीआई ने लिया है, सरकार ने नहीं लिया है। आरबीआई ऑथराइज्ड है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसका काम है मैनेज करना, उसने लिया है। दूसरी बात, कुछ गलतफहमियां लोग फैला रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी डरे हुए है, सहमे हुए, इनका जो माल जो है वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। मैं आपको 2-3 बातें, अहम बातें बताना चाहता हूं कि लीगल टेंडर क्लॉज 5 जो है, पॉइंट 5 जो आरबीआई का है सर्कुलर का, उसको देखिए, लीगल टेंडर वैलिड है, वो कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर। मतलब कोई ऐसा कह रहा है कि अगर इस मार्च के बाद, सितंबर के बाद खत्म हो जाएगा तो ये गलतफहमी का शिकार है, ऐसा कुछ नहीं, आरबीआई ने कुछ नहीं कहा है। 11 नंबर पॉइंट पे जाइए आरबीआई के सर्कुलर, उसमें लिखा मेंबर ऑफ पब्लिक आर इनकरेज्ड, मतलब आपको पार्टिसिपेशन 30 मार्च तक करने के लिए, 30 सितंबर तक करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। लेकिन किसी सर्कुलर में कहीं नहीं लिखा है कि 30 सितंबर के बाद नहीं। आप 2013-14 की देखिए ना, जुलाई का टाइम आया, उसके बाद आगे का टाइम आया, उसके बाद आगे का टाइम आया, ये प्रोसेस आरबीआई का। आगे आरबीआई उसके बाद देखेगी कितना पैसा आया है और कितना करना चाहिए, वो आरबीआई एक रिव्यू करेगी। लेकिन जो 4 महीने का टाइम दिया वो बहुत सफिशिएंट है, उसके बेसिस वो बेसिस पे आरबीआई पहुंची है कि जितना समय दिया बहुत ज्यादा समय दिया है, इसलिए कि लोगों के पास 2000 के नोट नहीं है। लोग होर्डिंग जो करते हैं, जो जमाखोरी करते हैं, कैश में धंधा करते हैं, काले धंधे करते हैं, उनके पास होंगे। एक आम नागरिक, अभी चैनल पे इतने लोग बैठे हैं, किसी से पूछिए 2000 का नोट है, पॉकेट में डालेंगे तो 500 का निकल सकता है, 200 का निकल सकता है, 100 का, 10, 20 जो भी निकले, 50 निकले, लेकिन 2000 का रेयरली निकलेगा किसको। हमने इतने चैनल में पूछा, 10-20 चैनल में किसी के पॉकेट से नहीं निकला, मतलब आम नागरिक के पास वो 2000 होता ही नहीं। और इसलिए आरबीआई ने भी बहुत सारे सर्वे या इस तरह की चीज करवाई होगी, जो उनका तरीका है। यहाँ पे बैठे हैं 2 आरबीआई के लोग, आरबीआई कोई डिसीजन ऐसे नहीं लेती जब तक कि उसका पुख्ता बेसिस नहीं होता है। तो पुख्ता बेसिस कैसे होता है? आप जो होमवर्क करते हैं, होमवर्क में पता चला हो कि आम नागरिक देता ही नहीं 2000 का नोट। ये कहीं ना कहीं देखिए 2017-18 तक जो है 6,73,000 करोड़ के नोट जो है इश्यू हो चुके थे, छप चुके थे। आप उसके बाद 4 साल में समझा कदम है, ऐसा ही नहीं है कि सडनली कोई कदम उठा लिया गया है। एक मिनट, सिर्फ 2 मिनट और दूंगा, उसके बाद फिर आप कम समय दीजिएगा। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्लस यहाँ पर जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने मालिकों को जाके बताया, पार्टी के लीडर्स को, कि भाई ये 30 सितंबर तक खत्म नहीं हो रहा, आगे भी होगा, आगे भी चल सकते हैं। आरबीआई ने कहीं नहीं कहा। क्या रिश्ता होता है? नहीं, मतलब आप अपने पार्टी के लीडर्स को बोलिए, मैं अपने पार्टी के लीडर्स को बोला आप करें। अरे ठीक है, सुन तो लीजिए। अभी जाके आप बताइएगा कि भाई जो भी, अगर किसी के पास रखा हुआ हो, अच्छा ठीक है, मैं ठीक है, जिसके पास है, ठीक है जफर इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और ये फैसला सरकार का नहीं है, ये फैसला आरबीआई का है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि आप जनता को फिर से लाइन में लगाना चाह रहे हैं। अब एक सेकंड, आदिल हसन और जफर जी, पास है काला धंधा है, जो जिस पार्टी का प्रवक्ता होता है, समझिए इंटरनली। अच्छा चलिए ठीक है जफर इस्लाम साहब, अब मुझे काउंटर रहने दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।